प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और मेरा टॉपिक रहेगा मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य। मुक्त विश्वविद्यालय के वो कौन कौन से उद्देश्य है जिसके अंतर्गत हम खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम शिक्षा प्रदान करते हैं, और जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई आती है, जो सेवा में चले गए हैं, सेवारत कर्मचारी हैं या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय वो कर रहे हैं जहाँ पर उनको रेगुलर अध्ययन करने में असुविधा रहती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कई प्रकार की शिक्षा उनको प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से उच्च स्तर प्राप्त करते हुए, उच्च स्तर की पढ़ाई करते हुए डिग्री हासिल कर सके और अपने व्यवसाय एवं सरकारी सेवा एवं निजी सेवा में अपना स्थान बना सके। ऐसा प्रयास मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न कोर्सेजों को चला करके उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई से वो वंचित है, ऐसी महिलाएं जो बीच में पढ़ाई छोड़ करके दोबारा पढ़ना चाहती है, उनको मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न कोर्सेजों में रजिस्ट्रेशन करा करके अवसर दिया जाता है और वो अपनी पढ़ाई पुनः उनसे जुड़ करके अपना अध्ययन कर सकती है। तो ऐसी सारी व्यवस्था मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हम अपनाते हैं, यही उनका उद्देश्य माना जाता है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड विद्यार्थियों को जो सिलेबस बनाया गया उसमें खुली शिक्षा के बारे में बताया गया है कि खुली शिक्षा बालकों को किस प्रकार से, व्यक्तियों को किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से हम उनको जोड़ सकते हैं और उच्च डिग्री वो हासिल कर सकते हैं, अपने कोर्सेज को पूरा करते हुए कई प्रकार के कार्यक्रमों को वो संपन्न कर सकती है। ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत की है। इससे पहले भी मैं दूरवर्ती शिक्षा की वीडियो लेकर के आपके पास भेजी थी। मैंने दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताया, दूरवर्ती शिक्षा के लाभ के बारे में मैंने आपको बताई, दूरवर्ती शिक्षा क्या है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो भेजा था। आपने देखा होगा उसको कि हम किस प्रकार से, जहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ाना एवं दूर दराज के इलाकों में जहाँ शिक्षा की व्यवस्था को पहुँचाना, सुचारू रूप से लोगों को जोड़ना, हमारा ये खुली शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा का माध्यम ही कहलाता है। कई माध्यमों से हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज हम मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य है अधिकांश जनसंख्या, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है, को उच्च व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उच्च व्यवसाय, अच्छी व्यवसाय की शिक्षा, जो उच्च व्यवसाय उसकी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, जो नवाचारों की शिक्षा है, वो उपलब्ध कराना, यही हमारा इसका कार्य रहता है। क्योंकि उच्च व्यावसायिक शिक्षा भी हम उनको दें ताकि वो विभिन्न कोर्सेजों को प्राप्त करके वो अपनी डिग्री हासिल कर सकते और तकनीकी शिक्षा भी उनको उपलब्ध करा सकते। ऐसी कई प्रकार के ऐसे पाठ्यक्रम चलाए गए हैं मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कि घर बैठे जब उनको आवश्यकता है, जब उनको सुविधा है, जब उनको समय है, उन समय के अनुसार वो मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी उपलब्धता हमारी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा चलाई जाती है। उन उद्देश्यों को उनको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
जनसंख्या को हम अधिकांश जो जनसंख्या है जिनको कोई टाइम नहीं है, जो कोई व्यवसाय में से जुड़ी हुई है या कोई काम से जुड़ी हुई है या वो रेगुलर विद्यालय नहीं जा सकती, घर बैठे वो अपना अध्ययन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हम अधिकांश जनसंख्या को उच्च व्यवसायिक घर बैठे उनको उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा हम कई प्रकार की शिक्षा उनको दे सकते हैं, अन्य नवाचारों से हम शिक्षित उनको कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के हम तकनीकी शिक्षा से उनको जोड़ सकते हैं, ये भी प्रयास उनका रहता है, ये वो उद्देश्य हमारे। दूरस्थ क्षेत्रों के वंचित व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना, और दूरस्थ क्षेत्रों के वंचित व्यक्तियों को, जो दूरस्थ क्षेत्रों से में रह रहे हैं और वो वंचित है, उन व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान, जैसी उनकी आवश्यकता है। दूरस्थ शिक्षा, दूर दराज में वो रह रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में वो रहे और उनको शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, उन इलाकों में, उन जगहों पर उन व्यक्तियों को हम आवश्यकता अनुसार, जैसी उनकी आवश्यकता, जैसा उनका वातावरण है, जैसी उनकी रुचि है, जैसी उनकी योग्यता है, जैसे उनका कार्य है, उसके अनुसार हम कोर्सेज चला करके व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसी व्यवस्था भी उनके द्वारा किया जाता है। तो ये हम इनके द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को हम मानते हैं और कई प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य के अंतर्गत समाहित किया गया है। तीसरा हमारा उद्देश्य है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को, जो भी हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम है उनको व्यक्तियों तथा संस्थाओं के द्वारा देश के विकास से जोड़ना। जो भी हमारे विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है, व्यक्तियों और संस्था, जो भी इनके द्वारा जो संस्थाएं खोली गई है, वो सारे देश के विकास से इनको जोड़ने का कार्यक्रम हमारा मुक्त विश्वविद्यालय करता है। क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी हमारे देशवासी, जो भी हमारे व्यक्ति हैं, जो भी हमारे बालक हैं, जो अगर उनको टाइम नहीं है, अगर समय नहीं है उनके पास, या किसी व्यवसाय से वो जुड़ रहे हैं या किसी कार्य से वो जुड़ रहे हैं और रेगुलर विद्यालय नहीं आ सकती, कॉलेज नहीं आ सकती, तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को व्यक्ति तथा संस्थाओं के द्वारा देश के विकास से जोड़ने के लिए हम इन प्रयासों को करते हैं, ताकि वो उनसे जुड़े हुए रहे, उनको असुविधा न हो और उनको वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे और वो भी शिक्षा से जुड़े हुए रहे। ये सारा कार्यक्रम हमारे देश के विकास से जोड़ने का कार्यक्रम भी इनके द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में माना गया है कि देश का विकास तभी होगा जब हम शिक्षा से बालकों और व्यक्तियों को जोड़ेंगे, अधिकांश जनसंख्या को जोड़ेंगे, अधिकांश जनसंख्या में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से समन्वय करते हुए हम देश के विकास में भागीदारी बनेंगे। यही हमारा कार्य इनके द्वारा, ये उद्देश्य इनके द्वारा माना जाता है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षा के विकास को जारी रखना। प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षा के विकास को जारी रखने के लिए भी हम कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जिसके द्वारा भी हम कई प्रकार से उनको हम जोड़ सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा जहाँ पर निरक्षरता अधिक है, लोगों को हम प्रौढ़ व्यक्तियों को भी शिक्षित करें, जहाँ वो अनपढ़ है, देश की भागीदारी में वो भी अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों को जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या बीच में उनको कोई दिक्कत आती है या वो शुरू से ही नहीं पढ़े हैं, उन प्रौढ़ों को जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, उनकी उम्र दराज वो हो चुके हैं, अब वो शिक्षा से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के विकास को जारी रखना भी हमारे मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य माने जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब बालक पढ़ना चाहता है उस समय बालकों को स्कूल नहीं भेजा जाता, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, बालक प्रौढ़ हो जाते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा को उनको पाठ्यक्रमों से जोड़ने के लिए, शिक्षा के विकास को जारी रखने के लिए भी हम मुक्त विश्वविद्यालय का सहारा लेते हैं। उन कोर्सेजों को उनको बताते हुए, कई तकनीकी शिक्षा उनको देते हुए, कई प्रकार की उच्च व्यावसायिक शिक्षा देते हुए प्रौढ़ों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस शिक्षा के विकास में जारी रखने का एक माध्यम कहलाता है। मानवीय व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना। मानवीय व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना भी इसका उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि मानव का व्यक्तित्व का विकास करना भी हमारा ये मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। किस प्रकार से हम व्यक्तित्व का निर्माण करें, किस प्रकार से उनके आचरण अच्छे बने, किस प्रकार के मानवीय व्यक्ति अच्छा मानव बन सकते हैं, ऐसे समन्वित विकास के लिए हमें शिक्षा प्रदान, ऐसी कई प्रकार के
पाठ्यक्रम हमारे चलाए जाते हैं मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, समन्वित विकास कर सकते हैं। ऐसी योजना हमारी होती है। तो मानवीय व्यक्तित्व का समन्वित विकास करने की जो शिक्षा की योजना है वो मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में समाहित की जाती है कि हम मानवीय व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण शिक्षा के द्वारा विकास करें। ये भी उद्देश्यों के अंतर्गत माना जाता है। और मानवीय विकास तभी होगा जब अच्छे शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, कई प्रकार की उच्च शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। हम कई प्रकार का ज्ञान हमारे को प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये भी एक हमारे, जब व्यक्तित्व अच्छा होगा तो मानवीय गुण भी अच्छे होंगे। तो ये भी एक कार्य इनके द्वारा उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसमें गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो भी विश्वविद्यालय है स्तर पर, इसमें गुणात्मक, जो मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कई प्रकार की कोर्सेज ऐसे चलाए जाते हैं जहाँ पर गुणात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जो व्यक्ति की रुचि के अनुसार रखे जाते हैं, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को देखते हुए बनाए जाते हैं। किस प्रकार से उनकी रुचि उस पाठ्यक्रम में वो प्रवेश ले सकता है, वो आसानी से प्रवेश ले सकता है, उनको हम जोड़ सकते हैं। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिन जो पढ़ाई से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं में, समय नहीं होने के कारण वो नहीं जुड़ पाते, लेकिन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जुड़ पाते हैं इसमें बिना कठिनाई के। जब उनको आवश्यकता परीक्षा दे सकते हैं, जब उनको आवश्यकता पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, जब आवश्यकता है वो इसमें अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं इनके द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है, जो कि हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय हैं। उनसे कई प्रकार की डिग्रियां या कोर्सेज प्राप्त करके अपना विकास कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा भी उनके द्वारा प्रदान की जाती है। जो उच्च स्तर की जो व्यावसायिक शिक्षा है या हमारी जो तकनीकी शिक्षा उनको प्राप्त करके गुणात्मक शिक्षा अपना सकते हैं। ये भी एक उद्देश्य इनके द्वारा माना गया है। आधुनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करते हुए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और आज आप देखते हैं कि हमारे द्वारा जो मुक्त विश्वविद्यालय है उनके द्वारा कई प्रकार के आधुनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें नई नवाचारों का प्रयोग करते हुए, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए कई प्रकार के शिक्षा के अवसरों को प्रदान किया जाता है। आज देश 21वीं सदी की ओर जब हम देखते हैं तो कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि हम आधुनिक शिक्षा से लोगों को जोड़े, बच्चों को जोड़े। आज आधुनिक शिक्षा, आधुनिक संचार की व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम घर बैठे कई प्रकार के संचार साधनों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप घर बैठे जो आपदाएं हमारे सामने हैं उसको निवारण करते हुए उनमें भी हम शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था हमने रखी है। तो ये आधुनिक संचार की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही आता है। इनका प्रयोग हम करें तो शिक्षा के अवसरों को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, तो हमें आधुनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करते शिक्षा के अवसरों को प्रदान करना भी हमारा उद्देश्य माना जाता है। आज कई प्रकार की तकनीकी शिक्षा नवाचारों के OHP के माध्यम से या स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या कई प्रकार के जो प्रायोगिक सामग्री है या उनके माध्यम से या अनुदेशन विधियों के माध्यम से जो भी हमारे नवाचार की विधियां हैं उनके माध्यम से हम इसका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। संचार के साधन है हमारे, उनसे हम कई प्रकार से जो व्यवस्था है आधुनिक शिक्षा की करने का प्रयास करते हैं ताकि शिक्षा के अवसरों को हम प्रदान कर सकते। ऐसी व्यवस्था भी इनके अंतर्गत मानी गई है। तो मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास शिक्षा से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। अब बात करें हम आधुनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करते हुए शिक्षा के अवसरों को, तो कई प्रकार के संचार व्यवस्था भी हम इनसे जोड़ सकते हैं जो कि मैंने बताया। अब हम मुक्त विश्वविद्यालय के अनुदेशन विधियों की बात करें तो कई प्रकार की विधियां हम इसमें ले सकते हैं, जहां पर मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसी तकनीकी, ऐसी जो नवाचार है, ऐसी तकनीकी से हम शिक्षा प्रदान करते हैं कि लोग उनसे जुड़ सके और घर बैठे अपना पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते। ऐसा प्रयास हम करने का प्रयास करते हैं। तो हम जोड़े तो मुक्त विश्वविद्यालय अनुदेशन की विधियां निम्न प्रकार की है। जो पहली विधि अगर हम देखें तो ऑडियो वीडियो कैसेट्स, आपने सुना होगा जब हम किसी चीज को हम टैप करते हैं ऑडियो के माध्यम से, वीडियो को दिखा करके हम उनको देकर कैसेट भर करके हम टैप कर सकते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी विधियां जहां पर हम
कई जो पाठ्यक्रम है उनकी सामग्री को हम पहले उनके व्याख्यानों को हम टैप कर लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं या कैसेट हम उसकी टैप कर लेते हैं। उन कैसेटों के माध्यम से हम लोगों को, बच्चों को और जो भी हमारे जो इससे जुड़ रहे हैं मुक्त विश्वविद्यालय, उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट हम उपलब्ध उनको करा सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनको कई प्रकार से हम समय समय पर उनका प्रयोग करते हैं, अपने पाठ्यक्रम को वो पूरा कर सकते हैं। तो ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत किया जाता था। ऑडियो वीडियो कैसेट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि अनुदेशन विधियों का माध्यम इसमें कहलाता है। अगला है रेडियो। रेडियो के माध्यम से भी हम कई प्रकार की सुविधाएं हम मुक्त विश्वविद्यालय अंतर्गत विद्यार्थियों को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। कई प्रकार के रेडियो के माध्यम से दूर दराज के लोग हैं जहाँ पर शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, वंचित है, उन लोगों को रेडियो के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, उस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। समय निर्धारित किया जाता है आकाशवाणी के द्वारा, उसका समय टाइम निश्चित करते हुए लोग वहाँ के उस रेडियो के साथ में रखते हैं और उस समय के अनुसार उनको जो भी व्याख्यान देना है, जो भी जिस विषय पर हम उनको बताया जाता है, उनको पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है और उसको बताने के पश्चात लोग जो उनसे प्राप्त होते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय से जो भी जुड़ना चाहते उन रेडियो को सुन करके और वो अपना पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते, विषय वस्तु को सुन सकते। ये भी एक रेडियो भी एक माध्यम कहलाता है अनुदेशन विधियों के अंतर्गत। क्योंकि मुक्त विद्यालय अनुदेशन में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है, तो रेडियो भी एक सुविधा की दृष्टि से उपकरण माना जाता है। ये भी विधियों के माध्यम से हम उनको कई प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसमें वो सुन सकता है, रेडियो के माध्यम से अपने विषय वस्तु को समझ सकता है, सुन सकता है और सुनने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो उसमें कॉपी पर नोट कर सकता है। बाद में हम कोई ऐसी जो सत्र चलता है उसके अंतर्गत अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये भी एक चीज इसके अंतर्गत बताई गई। दूरदर्शन, दूरदर्शन भी एक विधि के नाम से इसमें अनुदेशन विधियों में माना गया है कि दूरदर्शन भी हम इसमें क्या है कि कई प्रकार की जो चीजें हैं जहाँ पर हम देख भी सकते और सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम टेलीविजन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में जो शिक्षा से लोग वंचित है या बालक उन शिक्षा से वंचित है, उन लोगों के वहाँ पर जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। जहाँ पर कुछ शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, मैं दूरदर्शन उपग्रह के माध्यम से उनको समय निर्धारण करते हुए उसका कार्यक्रम निर्धारण कर दिया जाता है और दूरदर्शन के सामने, टेलीविजन के सामने बालक एवं जो भी व्यक्ति है जो मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे उनसे वो अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते, उसके सामने बैठकर वो पूरा कर सकते। तो दूरदर्शन भी ऐसा माध्यम है जहाँ हम दूर दराज से रहने वाले व्यक्तियों को सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण करते हुए दूरदर्शन के उपग्रह के माध्यम से उनको विषय वस्तु को पहुंचाना भी हमारा इसके अंतर्गत कार्यक्रम रहते हैं। इसके अंतर्गत भी हम कई प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और लाभ उनको बहुत मिल रहा है। जो भी इनसे जुड़े हुए लोग उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। ये भी एक अनुदेशन विधियों के नाम से माना गया है और दूरदर्शन में इसमें इसका एक उपकरण है या अनुदेशन विधि है। अगला है सर्वदर्शी सामग्री। सर्वदर्शी सामग्री जो है उसके अंतर्गत भी हम कई प्रकार के दृश्य सामग्री को हम बना सकते हैं और स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें पत्राचार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से या टेलीविजन के माध्यम से उनको दिखाते और वीडियो के माध्यम से को दिखाते और वो स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, तो ताकि वो भूले नहीं। ऐसी अनुदेशन विधियों का भी प्रयोग इसमें लिया जाता है। शिक्षण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग जो कि रेगुलर जो क्लासेस चलती है उसमें दृश्य सामग्री का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जो अध्यापक दृश्य सामग्री का ज्यादा प्रयोग करता है वो बालकों के लिए अच्छी सामग्री के नाम से, अच्छी विषय वस्तु के नाम से स्थायी ज्ञान प्रदान करने की जो सामग्री है वो कहलाती है। क्योंकि हमें दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही हमें बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि बच्चे स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सके, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए दृश्य सामग्री का प्रयोग हमें कक्षा में करना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक का कार्य विषय वस्तु के अनुसार जो भी वो पाठ योजना बना करके ले जा रहा है उसमें दृश्य सामग्री का वो प्रयोग करे ताकि बालक इनसे जुड़ सके और अपना व्यवसाय वो कर सके। ऐसा कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम
अपनी सामग्री शिक्षण बिंदु के अनुसार हमारी सामग्री को बनाकर, ऐसे ही मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी हम कई प्रकार की जो विषय वस्तु के अनुसार दस्तक सामग्री को बनाए और लोगों को प्रेषित करें। उसमें टेलीविजन के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम को बताएं सामग्री, ताकि वो देख करके विद्यार्थी प्रभावित हो सके, स्थायी ज्ञान प्राप्त हो। तो ये भी एक विधि भी हम इसको उपयोग ले सकते हैं। मुद्रित पाठ्यक्रम, मुद्रित जो सामग्री, हमारी मुद्रित पाठ्य सामग्री जो होती है उसमें हमारी छपी हुई सामग्री हम इसकी बनाते हैं। जो भी विषय वस्तु है उसके अनुसार विषय विशेषज्ञ द्वारा मुद्रित सामग्री का निर्माण करवाया जाता है और निर्माण करते हुए बालकों को जो मुक्त विश्वविद्यालय से उच्च अध्ययन कर रहे हैं या व्यावसायिक अध्ययन कर रहे हैं या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए हम डाक के द्वारा या विभिन्न प्रकार के जैसी हमारी सुविधा उनको प्रेषित की जाती है, ये मुद्रित सामग्री वो प्राप्त करते और घर बैठे इसका अध्ययन वो कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी मुक्त विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखी गई है। तो हम मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री से भी कई प्रकार की जानकारी, तकनीकी शिक्षा की जानकारी या उच्च व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की जानकारी या शिक्षा से जोड़ने की, या खुला विश्वविद्यालय से उनको कई प्रकार के व्यावसायिक कोर्स या कोर्सेज की जानकारी हम उसको दे सकते हैं और वो कोर्सेज को प्राप्त करते हुए मुद्रित सामग्री में पढ़ करके आपके पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। तो ये भी मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत हमारी जो अनुदेशन विधियों में माना गया, तो ये भी एक विधियां हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। प्रायोगिक सामग्री, कई प्रकार की प्रायोगिक सामग्री के अंतर्गत भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि हम जो शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो कई बातें हमारी इसके अंतर्गत आती है कि हम उनके अंतर्गत, हम जैसे कोई बीएड कर रहा है तो स्कूलों में हम प्रायोगिक दृष्टि से छात्रों को हम भेजने का प्रयास करते हैं, वो वहाँ से जुड़े और प्रायोगिक दृष्टि से जाकर के वहाँ विद्यालय में जाकर के अपना जो साल भर का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम, उसमें जितने महीने का निर्धारण किया गया है प्रायोगिक सामग्री उनको बताएं, बालकों को इससे जुड़े ताकि अच्छे अध्यापक हमें मिल सके। तो ऐसी प्रायोगिक कार्य की सामग्री भी हमें अन्वेषण के माध्यम से सीखने को मिलती है। ये भी मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पर हम खुला विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसी कई कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ इनका कार्यक्रम हम संपन्न कर सकते हैं। तो ये भी एक पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत। कंप्यूटर शिक्षा भी इसके अंतर्गत बताई गई। कंप्यूटर का माध्यम भी एक वीडियो के माध्यम है। कंप्यूटर से भी कई प्रकार की जानकारी हमें बालकों को मिलती है, कई प्रकार की जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। ऐसी जानकारी जो कंप्यूटर के द्वारा लोग ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से या कंप्यूटर में जब चाहे वो कोई भी चीजें कंप्यूटर से अपने गूगल पर सर्च करते हुए हमें प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो कंप्यूटर ये बहुत ही जो खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत, मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत कारगर सिद्ध होता है। ऐसी सामग्री जहाँ पर हमें नहीं मिल पा रही है वहाँ पर कई प्रकार के हम कंप्यूटर के माध्यम से सहारा ले सकते हैं और अपनी कई प्रकार के अनुदेशन विधियों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी जानकारी भी हमें कई प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। तो मैंने मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत ये जो आपको कई प्रकार के उद्देश्यों को बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप उसको जानेंगे, सीखेंगे, उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।